तेजस्वी यादव ने अब बड़ा फैसला लिया है कि संजय यादव की हैसियत अब लालू परिवार और राजद दोनों में सीमित होगा। जैसे पहले संजय यादव लालू परिवार और राजद के मामले में टांग अड़ा देते थे, अब उसका अधिकार उनके पास नहीं होगा क्योंकि उनका दायरा अब सीमित कर दिया गया है। लेकिन तेजस्वी यादव के इस फैसले को सुनकर मुझे एक कहावत याद आ रही है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जो काम तेजस्वी यादव ने अभी किया है वो काम अगर चुनाव से पहले ही कर दिए होते तो आज जो हाल लालू परिवार और राजद का हुआ है वो शायद नहीं होता। क्या कुछ फैसला तेजस्वी यादव की ओर से लिया गया है, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जिस संजय यादव की वजह से पूरा लालू परिवार बिखर गया, जिस संजय यादव की वजह से राजद बर्बादी की कगार पर पहुंच गया, जिस संजय यादव की वजह से तेजस्वी यादव को बिहार चुनाव में भारी नुकसान हुआ, अब उसी संजय यादव को लेकर तेजस्वी यादव और पूरे राजद ने मिलकर यह फैसला लिया है कि इनका दायरा और हैसियत दोनों ही सीमित कर दिया जाएगा। हर मामले में अब संजय यादव को बोलने का अधिकार नहीं होगा। अब हर मुद्दे पर बोलने का अधिकार उन्हें नहीं दिया जाएगा। हर फैसले में अब संजय यादव दखल नहीं दे पाएंगे और ना ही संगठन पर पहले जैसा उनका कोई कंट्रोल होगा। यह कोई कयास नहीं बल्कि राजद के भीतर तैयार की गई चुनावी समीक्षा रिपोर्ट का साफ निष्कर्ष है और अंतिम मुहर अब इस पर लालू यादव और तेजस्वी यादव मिलकर लगाएंगे। बीते महीने राजद कार्यालय में लगातार 2 हफ्ते तक चली गहन समीक्षा बैठक से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उसने यह बता दिया है कि बिहार चुनाव में क्यों तेजस्वी यादव को इतनी करारी हार मिली। आपको बता दें कि हारे हुए प्रत्याशियों से लेकर प्रमंडल स्तर के वरिष्ठ नेताओं तक को इस समीक्षा बैठक में बुलाया गया था, जहां सभी ने मिलकर एकजुट होकर एक बात कही कि पुराने नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं को साइडलाइन करना पार्टी को भारी पड़ गया। और रिपोर्ट में यह भी साफ कहा गया है कि लालू यादव के पुराने और कद्दावर सहयोगियों को या तो जानबूझकर किनारे रखा गया या उन्हें महत्व नहीं दिया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि जिला और प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता चुनावी मशीनरी का हिस्सा नहीं बन पाए और जो लोग कभी राजद की रीढ़ हुआ करते थे वही इस बार चुनावी अभियान से गायब दिखे। और सबसे तगड़ा झटका तब लगा जब प्रत्याशी चयन की जिम्मेदारी एक बाहरी सर्वे एजेंसी को दे दी गई। इस टीम ने जमीनी हकीकत से ऊपर उठकर कागजी आंकड़ों पर ज्यादा भरोसा किया और स्थानीय नेताओं को यह राय रास नहीं आई और इसके साथ ही स्थानीय नेताओं की बातों को नजरअंदाज किया गया, जिसके वजह से राजद को भारी नुकसान हुआ। कार्यकर्ता उनसे नाराज हो गए और प्रचार अभियान से दूरी बना लिया और कई जगहों पर तो प्रत्याशी को अपने ही संगठन का साथ नहीं मिला, जिसकी वजह से महागठबंधन और राजद को भारी नुकसान हुआ। जिसके बाद अब राजद ने यह फैसला किया है कि पुराने नेताओं की वापसी से ही सब कुछ सही हो पाएगा और जमीनी कार्यकर्ताओं को फिर से जोड़ने की रणनीति पर काम करना जरूरी है, क्योंकि इससे ही राजद जो इतना डाउनफॉल हुआ है उसका वो ऊपर उठ सकता है। और सबसे अहम बात, संजय यादव की भूमिका पर ब्रेक लगाना जरूरी है, क्योंकि लालू परिवार में हुई टूट और बिहार चुनाव में मिली करारी हार की कई वजह में से एक वजह संजय यादव भी है। इसीलिए अब राजद समझ चुकी है कि सिर्फ रणनीति नहीं, संगठन भी जरूरी है और अगर पार्टी को दोबारा खड़ा करना है तो भरोसा उन्हीं लोगों पर करना होगा जिन्होंने सालों तक राजद का झंडा उठाया
और ऐसे में अब ये बात राजद और तेजस्वी यादव को समझ में आ रही है। और यही काम अगर तेजस्वी यादव ने चुनाव से ठीक पहले किया होता और चुनाव के दौरान किया होता तो ना तो उनका परिवार टूटता और ना ही महागठबंधन और राजद को इतनी करारी हार का सामना करना पड़ता। बाकी इस पूरी खबर पर क्या आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।